अब कान खोलकर सुन लो भैया, हमारे धर्मशास्त्र में किसी को नीच नहीं कहा गया। शूद्र कहने से या चतुर्थ वर्ण करने से कोई यह न समझे कि हमको नीच कह दिया गया। वेद में चतुर्थ वर्ण को, शूद्र वर्ण को भगवान के चरण कमल कहा गया। गंगा जी भी चरणों से ही निकलती हैं, सारे शरीर का भार भी चरणों के ऊपर होता है और गति भी चरणों से होती है। राष्ट्र और समाज यदि प्रगति की ओर चलता है तो उसमें भूमिका तीन वर्णों की नहीं है, तीन वर्णों की कम भूमिका है, चतुर्थ वर्ण की भूमिका ज्यादा है। मंदिर बनाना होगा, कौन बनाएगा? यज्ञशाला बनानी होगी, कौन बनाएगा? व्यापारिक प्रतिष्ठान बनाने होंगे, कौन बनाएगा? सेना में शारीरिक श्रम कौन करेगा? व्यापारियों को सहयोग कौन करेगा? चौथे वर्ण के बिना समाज की गति नहीं, समाज की प्रगति नहीं। नीच कोई शूद्र योनि में पैदा हो गया तो वो नीच है, नीच नहीं है महाराज। इसी का उपाख्यान है। एक बार ऋषि व्यास जी के पास आए और कहा सबसे श्रेष्ठ कौन है? व्यास जी गंगा स्नान कर रहे थे। व्यास जी ने गंगा जल और यज्ञोपवीत हाथ में लेकर कहा शूद्र सबसे श्रेष्ठ हैं। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, व्यास जी आप क्या कह रहे हैं? फिर व्यास जी ने गोता लगाया। ऋषियों ने कहा और भी कोई श्रेष्ठ है? बोले मैं यज्ञोपवीत का स्पर्श करके कहता हूं स्त्री श्रेष्ठ है। लोगों को और आश्चर्य हुआ महाराज। फिर व्यास जी ने गोता लगाया, बोले महाराज और कुछ बोलिए। बोले मैं शपथ पूर्वक कहता हूं चारों युगों में कलयुग श्रेष्ठ है। ऋषियों ने कहा महाराज आपकी बात समझ में नहीं आई, ये तो हमें विश्वास है कि आप ठंडा ही नहीं पीते हैं, भंग नहीं छानते हैं, ये तो हमको पता है, लेकिन आज आपकी बातें कुछ ऐसी ही लग रही हैं, आप इनको समझाइए। व्यास जी ने कहा ब्राह्मण को कठोर तप करके वेदाध्ययन करने से, साधना करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, क्षत्रिय को युद्ध में वीर गति प्राप्त होकर जो फल मिलता है, गौ ब्राह्मण की रक्षा करने पर जो फल मिलता है, वैश्य को धर्म पूर्वक धन का उपार्जन करके गौ ब्राह्मण और यज्ञ की सेवा करने में जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वो ब्राह्मण वाला पुण्य, क्षत्रिय वाला पुण्य और वैश्य वाला पुण्य शूद्र को केवल तीनों वर्णों की सेवा करने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए शूद्र श्रेष्ठ है। शूद्र का कल्याण जल्दी हो जाता, उसमें भक्ति का प्रकाश शीघ्र हो जाता है। भजन करने के लिए शूद्रत्व निंदित नहीं है। शबरी पर कृपा भई कि नहीं भई? निषाद राज पर कृपा भई कि नहीं? अरे यहां तो गीध पर कृपा हो गई, ये तो कम से कम मनुष्य हैं। स्त्री श्रेष्ठ है क्योंकि जो गति पुरुष को बड़ी बड़ी साधनाएं करके भी प्राप्त होती है, वह गति नारी को पातिव्रत धर्म के पालन से मिल जाती है। उसको पति की समान लोकता प्राप्त हो जाती है। और चारों युगों में कलयुग श्रेष्ठ है। 12 वर्ष तक कठोर तप करने में जिस पुण्य फल की प्राप्ति सतयुग में होती थी, त्रेता में 12 महीनों तक कठोर तप करके जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती थी, द्वापर में 12 दिन तक तपस्या करने से जिस फल की प्राप्ति होती थी, कलयुग में 12 घंटे भगवान नाम संकीर्तन से उस फल की प्राप्ति हो जाती। केवल 12 घंटे, सतयुग के 12 साल, त्रेता के 12 महीना और द्वापर के 12 दिन और कलयुग के 12 घंटा। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर विनहि प्रयास। यत् फलम नास्ति तपसा, न योगे न समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।